लगातार आवाज उठा रहा है, तमाम जितने भी आंदोलनकारी है वो भी आवाज उठा रहे हैं, जनता भी सड़कों पे आई है, लाठी डंडे खा लिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी मंत्री, एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता इस मामले में आगे नहीं आया। इसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं ये भी उसमें सम्मिलित है। देखिए, एक चीज बताना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा है। भारतीय जनता पार्टी जहां से हैंडलिंग होती है वो है आरएसएस, और अभी तक आरएसएस अपने आप को बड़ी साफ सुथरा कहती थी, पूरे देश के अंदर ये बताती थी आरएसएस कि हम देशभक्त हैं, हमने आज तक देश के आंदोलन में युद्ध किया। लेकिन इनको ये अभी तक कई सालों से सत्ता विहीन थे। जैसे ही इनको सत्ता मिली, ये कभी जाके लोगों के पहले घरों में रोटियां खाने का काम करते थे, घर में जाके प्रवास करते थे, आज ये होटलों में प्रवास कर रहे हैं। आज इनके नेता, जब इनके नेता जो कि प्रदेश के संगठन मंत्री रहे संजय भैया, जब उन पे आरोप आए तो उनकी नालियां चौक मिली। आप सोच सकते हैं किन चीज़ों से नालियां चौक मिली। इन्होंने अपने तकिए फाड़ दिए। तो आज आरएसएस पे इंजाम है, इसलिए बीजेपी के लोग आवाज़ नहीं निकल रही है। आरएसएस के नेता हैं जिनका बेटा है, उससे पूर्व आरएसएस के लोग जो इनके युद्धवीर जी हैं, उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार नौकरियों पे लगे दूसरे प्रदेशों से आके, तो आज इनकी आवाज़ इसलिए दब रही है कि आरएसएस के लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए बीजेपी के नेताओं के मुंह में पट्टी बंधी है। केवल एक दिन प्रदेश, आप सोचिए कि उत्तराखंड की बेटी की हत्या हो जाए और उसके लिए प्रदेश नेतृत्व आदेश करे कि आप मोमबत्ती जलाइए, आप कंडोलेंस करिए, ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। ये तो मेरा दायित्व बनता है, ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है, उस विधायक का नैतिक दायित्व बनता है, उस मंत्री का, उस मुख्यमंत्री का नैतिक दायित्व बनता है कि वो उस बेटी के लिए कंडोलेंस करे, उस बेटी की जांच की मांग करे। एक भी बयान नहीं है, एक भी सोशल मीडिया पे बयान नहीं है। क्या वो बेटी उत्तराखंड की नहीं है? क्या वोट मांगने के टाइम में जाके उनके घर में जाके मिलने का काम करेंगे? ये शर्मसार करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की जनता आज भी जाग जाइए, अन्यथा आज अंकिता के साथ हुआ है, कल आपके और हमारे बच्चों के साथ ऐसा हादसा ना हो। इसके लिए ऐसे नेताओं को नंगा करना पड़ेगा, ऐसी सरकार को नंगा करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आप सरासर गलत हैं। इसके लिए मांग उठाई जा रही है कि वीआईपीओ के नाम उजागर करें। नाम सबके जहन में है, कौन है वो? बड़ा स्तर के नेता हैं और उसमें 3-4 लोग हैं, ये उनके नाम बोलते हुए डर रहे हैं, इसलिए वो कभी अपने बेटे का नाम ले रहा है, कभी किसी का नाम ले रहा है। आप सोचो, जिसका एक बेटा जेल में बंद हो, वो अपने दूसरे बेटे को फंसाने का काम करेगा कि वीआईपी वो है? तो कहीं ना कहीं उससे भी बड़ा आदमी है कोई जिसको ये बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी के नेता डर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मदर पार्टी है आरएसएस, इस समय दोषी वो है, उनको बचाने के लिए कोई नहीं है। और मैं पूरे देश के लोगों से कहूँगा, जो आरएसएस का ढकोसला है, इस ढकोसले को समझ जाइए। ये केवल दिखाने का ढकोसला है, ये तकिया फाड़ने का काम कर सकते हैं, बहू बेटियों की इज्जत खराब करने का काम कर रहे हैं। आज की डेट में आप देख लिए, कोई सजा नहीं है। विपिन कर्णवाल ने अनाप शनाप का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आरएसएस की तरफ से। आप मुझे बताओ ना, आरएसएस ने क्या कार्रवाई करी? बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, आरएसएस ने क्या किया? कुछ नहीं, संरक्षण दे रही है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस दोषी है, इसलिए बीजेपी का मुंह बंद है। चलिए देखिए, और बहुत अहम बात जो है जेंद्र भाई ने की है, और बड़ा मुद्दा तो ये है, बड़ी बात ये है कि मंत्री जी का घर यहाँ से बिल्कुल पीछे है, उनका आवास बिल्कुल यहाँ से पीछे ही है, जहाँ पर ये तंबू लगाया गया है। और ये तंबू इतना मजबूत लगाया गया है कि ये हिलने वाला नहीं है। इसको हटाने का भी प्रयास किया गया था। आपको बता दूं, आप कह रहे होंगे मैं हंस रहा हूँ, जी हाँ, ये गड्ढा आप देख रहे हैं, इस गड्ढे को कल खुदवा दिया गया था, जब ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो है अब बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। अब देखिए कितना भय हो चुका है, कितना भयभीत हो चुके हैं कि पहले से ही तैयारी कर ली, यहाँ बुलडोजर फिरवा दिया, माफ कीजिएगा जेसीबी फिरवा दिया गया और गड्ढा कर दिया गया। क्या इसी स्थान को कल खोदना बहुत जरूरी था? क्या ये सवाल नहीं है बहुत बड़ा? लेकिन उसके बाद भी ये लोग डरे नहीं, डटे रहे और उसी जगह पे जो है अपना तंबू लगाया है। और ये तंबू इतना मजबूत है कि ये हिलने वाला नहीं है, और हो सकता है कि ये बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले ले। जी हाँ, और मातृशक्तियों ने भी आज ठान लिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी दिखाया, भले ही आज करवा चौथ है और उनका व्रत भी होगा, लेकिन उनके जो इरादे हैं वो बहुत बुलंद हैं। उनकी जो आवाज है वो केवल उत्तराखंड प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने वाली है कि अंकिता के जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। बने रहिए। कफन बांधे हैं सरों पर, हाथ में तलवार है, पर कफन बांधे हैं सरों पर, हाथ में तलवार है, अरे ढूंढने निकले हैं दुश्मन लोग मेरे गांव के,
लूटने निकले हैं दुश्मन लोग मेरे गांव के। ले मशाल